हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईबीपीएस क्लर्क 2023 की नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2023 को आ चुकी है। पर अपडेटेड न्यूज़ ये है कि आईबीपीएस ने पहले तो वैकेंसीज़ निकाली थी 4045 वैकेंसीज़, बट अभी 3 जुलाई को आईबीपीएस ने अपनी वैकेंसीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दी हैं। 500 अप्रॉक्स वैकेंसीज़ हमारी इंक्रीज़ हो गई हैं, तो अभी हमारी 4545 वैकेंसीज़ के अराउंड हैं। तो ये हमने अपनी आईबीपीएस की वेबसाइट है जो ओपन की हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट अपडेटेड वैकेंसीज एज ऑन 3/7/2023। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे एडवर्टीजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआरपी क्लर्क। अब ये है हमारी नोटिफिकेशन। आईबीपीएस अपनी नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल देता है। सारी डिटेल्स होंगी, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनैलिटी, एज, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, सब चीज़ें हमारी नोटिफिकेशन में गिवन होती हैं। तो ये हमारे सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सारे इसमें गिवन है। इसके आगे हमें टेंटेटिव डेट्स दी हुई हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से 21 जुलाई, तभी हम अपनी पेमेंट भी तभी करते हैं। उसके बाद में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें एग्ज़ाम्स की डेट वगैरह तो नहीं दी हुई है, लेकिन हाँ एक हमें आइडिया दिया हुआ है, जैसे कि प्रीलिम्स हमारा अगस्त सितंबर 2023 में होना है और मेंस जो है वो हमारा अक्टूबर 2023 के आसपास होगा। इसके बाद है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी, एज, ये सब चीज़ें हमारी इसमें गिवन, सारी डिटेल्स हमारी नोटिफिकेशन में दी हुई होती है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन की हमारी क्या है, सबको पता है, जो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सभी को पता होगा। हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। वही हमारे 20 मिनट्स मिलते हैं तीनों को कम करने के लिए, टोटल 60 मिनट्स या फिर 1 घंटा आप बोल सकते हैं, जिसमें हमारे इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल हमारा ये 100 मार्क्स का होता है। वैसे ही 30, 35, 35। मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट हमारे वही रहते हैं, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी में हमारा कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी ऐड हो जाता है, और वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर एक फोर्थ सब्जेक्ट ऐड हो जाता है इसमें हमारा, वो है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें हमारे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश की बात करें 40 क्वेश्चन रहते हैं 40 मार्क्स के, रीजनिंग की बात करें 50 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के, और अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स। तो टोटल 190 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के। और अगर हम टाइम की बात करें तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए हमें 35 मिनट्स मिलते हैं, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स मिलते हैं, और रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दोनों के लिए हमें 45 मिनट्स मिलते हैं। टोटल हमें 160 मिनट्स मिलते हैं इसमें। इसमें फिर आगे काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी वैकेंसीज़ कैसे कैसे गिवन है। तो वैकेंसीज़ हमारी वही स्टेट वाइज देता है हर बैंक कि किसी स्टेट में उसने कितनी वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो कैनरा बैंक ने पहले वैकेंसीज़ नहीं निकाली थी, अब उसने वैकेंसीज़ ऐड की हैं, तो टोटल 500 वैकेंसीज़ जो है वो हमारी ऐड हो गई हैं। अब इसमें हमें काफ़ी जगह एनआर लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, मतलब कि इन बैंक्स ने अभी हमारी पर्टिकुलर स्टेट में जो है वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, तो तभी हमारी वैकेंसीज हमारी इंक्रीज़ होती हैं। ऐसा हर बार देखा जाता है कि नोटिफिकेशन के टाइम पे हमारी वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, बट तब फाइनल अलॉटमेंट होता है तो हमारी 3 गुनी 4 गुनी वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। तो ये हर बार देखने को मिला है, इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज़ हैं इनको भी ये बाद में बैंक्स रिपोर्ट करते हैं जब लास्ट में आके, तो हमारी वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। तो ये अभी तो हमारी 4545 वैकेंसीज़ ही हैं, पर आई होप कि वैकेंसीज़ है काफ़ी सारी बढ़ जाएंगी, तो आप सबको फॉर्म तो फिल करना है ही। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ कम है तो हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे, क्या पता कम वैकेंसीज़ में ही हमारा अच्छा चांस बने और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए फॉर्म तो हमें फिल करना ही है। अभी तो वैकेंसीज़ रिपोर्टेड नहीं है, जब रिपोर्ट होंगी तो काफ़ी बढ़ेंगी, तो इसलिए वैकेंसीज़ के बारे में तो सोचना ही नहीं है, हमें बस फॉर्म फिल करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और बस एग्ज़ाम निकालना है। वैकेंसीज़ कितनी भी हो हमारे लिए बस एक वैकेंसी काफ़ी है। कहना काफ़ी मतलब आसान है ये कि हमें बस एक ही सीट चाहिए, करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट फिर भी अगर हम ये सोचेंगे ना कि हाँ ठीक है कम वैकेंसीज़ है तो क्या हुआ, सबके लिए कम है ना, सिर्फ मेरे लिए ही तो कम नहीं है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम बहुत अच्छे से और बहुत मतलब अच्छे से मेहनत भी कर पाएंगे, हमारे पास एक मोटिवेशन भी होगा और हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। उतना भी मुश्किल नहीं है कि हाँ हम कम वैकेंसीज़ में नहीं कर पाएंगे, वो भी तो लोग होंगे ना जो कम वैकेंसीज़ में एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए फॉर्म तो आपको फिल करना ही है,
और अच्छे से पढ़ाई करिए, कम वैकेंसीज़ में भी आपके अच्छे चांसेस हैं और आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम। इतना भी कोई वो नहीं है कि कम वैकेंसीज़ में नहीं कर पाएँगे। इसके बाद में गिवन है ये एग्ज़ाम सेंटर्स की कहाँ-कहाँ हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं और कैसे-कैसे आपके कहाँ एग्ज़ाम पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस वाले, तो वो सब दिया हुआ है इसमें। तो ये थी हमारी वीडियो नोटिफिकेशन के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि बस आपको मोटिवेटेड रहना है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देनी। वैकेंसीज़ कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं और हमारा कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना है, हमारा होगा। अगर 4000 वैकेंसीज़ है ना, तो उन 4000 में भी हमारा होगा। हमें बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, अपना मोटिवेशन कंटिन्यू रखना है। एक बार जब एग्ज़ाम निकलने शुरू होंगे ना, तो फिर वैकेंसीज़ नहीं दिखेंगी, फिर एग्ज़ाम निकलते चले जाएँगे। आप मेरी बात याद रखना और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, बस सब हो जाएगा। और आपको फॉर्म तो फिल करना ही है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप।